लड़का कल न्यूज़ देख लिया, पूरी रात सोया नहीं। हे गाइस, तो अभी बज रहे थे सुबह के 9 और यहाँ बच्चे उठ चुके थे सो के। तो आम लाए थे पतिदेव, तो आम इतना ज़्यादा खट्टा था कि कोई ऐसे नहीं खा पाता था काट के, जैसे काट के खाते हैं खाना खाने के बाद, तो नहीं खा पाते थे बच्चे। बहुत खट्टा था और स्वाद भी नहीं था, अजीब सा लगता था खाने में आम भी। तो फिर मैं सोची चलो इसका मैंगो शेक बनाती हूँ। तो बच्चों से बोली तो बच्चे बोले हाँ मम्मी बना दो, पी लूँगा, और आम ऐसे नहीं खाया जाएगा, खट्टा है। तो बोले ठीक है। तो यहाँ मैं दोनों बच्चों के लिए लाई थी, तो एक छोटू को पकड़ा दी, एक छोटू के पापा को पकड़ाई हूँ। फिर उनसे बोली हूँ कि ये बच्चों को दे दो, मैं दूसरा लाती हूँ। तो बच्चों को बड़ी गिलास में दी थी। उसके बाद जूस पीने के बाद सब आ गया था हमारा कोरियल, जो हम पर से ऑर्डर किए थे। तो इसमें है मास्क, और एक है क्रीम, और एक है नेल पेंट। तो छोटू बोल रहा है कि छोटू देखते ही बोल रहा है मम्मी 4 है, हम चारों के लिए है ना, एक आप लगाना, एक पापा लगाएंगे, एक भैया लगाएगा। बोली हाँ, अब जो मैं लगाऊंगी तू ही लगाना। तो बोल रहा है हाँ और क्या, मैं भी लगाऊंगा। बोली हाँ, तो नेल पेंट भी लगाना, लिपस्टिक भी लगाना, सिंदूर भी लगा लेना। तो हंस रहा था। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी कि जो मैं ऑर्डर करी थी आया है कि नहीं, कुछ बकाया तो नहीं रह गया। तो फ़िलहाल जो मैं ऑर्डर करी थी सारा सामान आ गया है। कोई पल का बहुत अच्छा वो है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे आज ऑर्डर करो कल 2 दिन में आ जाता है। तो यहाँ गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमा डी ब्लॉग्स में। और आज होगी डेट 16 अप्रैल हो गई नहीं छोटे। और ये लड़का कल न्यूज़ देख लिया, पूरी रात सोया नहीं। सुबह से सोया तो अभी 11 बजे उठा, तो अभी ब्रश किया, दूध पिया, पूरी रात नहीं सोया। और न्यूज़ में जो कल हुआ इलाहाबाद में, प्रयागराज में हमारे, वो सब देख लिया ये न्यूज़ में। तो पूरी रात सोया ही नहीं, डर के मारे डरता ही रह गया। पापा मुझे डर लग रहा है, पापा मुझे डर लग रहा है। तो हमें निकलना था कल प्रयागराज के लिए, गांव जाने के लिए। पर क्या हुआ, कल घर से फ़ोन आ गया कि आज मत निकलना, दिशाशूल कुछ था। तो फिर कल के लिए कैंसिल हो गया था। फिर हमारा प्लान था कि हम आज सुबह 6 बजे निकलेंगे। तो मैं सारी पैकिंग कर ली, और ये देखिए 2 बैग वहाँ पैक हो गया, और ये तीसरा बैग निकाली थी पैकिंग के लिए। तो फिर तभी क्या हुआ, हम लोग ऐसे बातें करते करते हमारे साथ जो जाने वाले थे, हमारे बड़े पापा के लड़के, वो भी आ गए थे, यहीं रहते हैं, तो वो भी आ गए थे हमारे साथ जाने के लिए। हमें छोड़ के आ जाते, हमें जैसे हम लोग अकेले थे तो एक लोगों की ज़रूरत थी, तो वो आए थे, बोले चलो हम छोड़ के आ जाएंगे, तो वो भी आए थे। पर अचानक इनके मोबाइल पे मैसेज आया कि देखिए प्रयागराज में क्या हो गया। तो जैसे ही न्यूज़ लगाए, हमारा तो होश ही उड़ गया। पर हमारा जाना कैंसिल हो गया। और पैकिंग जो है, तो हमारा गांव जाना कैंसिल हो गया है। जो पैकिंग करी हूँ उसे अब अनपैकिंग करूँगी। अपना बैग तो नहीं, ये बड़ा वाला बैग में सारा मेरा कपड़ा है, जैसे साड़ी वगैरह है, 1-2 सूट है, नहीं तो सारी साड़ी है। तो मैं साड़ी नहीं निकालूंगी, सूट इससे निकाल के साड़ी सहित ये बैग बेड के अंदर डाल दूँगी। और बच्चों का कपड़ा जो है डेली यूज के लिए वो निकालूंगी। इनका ऑफिस जाने वाला जो शर्ट पैंट है वो निकालूंगी। वैसे तो ज़्यादा ऑफिस वाले कपड़े नहीं हैं, जैसे 2-3 शर्ट रखे थे वो है। पैंट तो एक भी नॉर्मल नहीं रखे थे, सारे जीन्स रखे थे। 3 का कपड़ा कुछ निकाल के अलमारी में सेट करना है, क्योंकि मंडे से जाएंगे ऑफिस। अब गाँव जाना कैंसिल हो गया है। अब मई को जाएंगे, पैकिंग को अनपैकिंग करेंगे। अब मई को जाएंगे। हाँ, अब मई में जाएंगे, अब अप्रैल में नहीं जाएंगे। मम्मा हमारा छोटू दिन में बिल्कुल अच्छे से रहता, रात में इसे पता नहीं क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा डरता है। पापा के पीछे पीछे उस कमरे में पापा जाएंगे, जहाँ हम लोग रहेंगे वहीं रहेगा, अकेले नहीं रहता है।
और कल तो और ज़्यादा डर गया था। वो देखा न्यूज़ ना, न्यूज़ में उसे गोली चलाते हुए देखा, उसके ऊपर इतना ज़्यादा डर गया ये कि बाप रे। अकेले सो ही नहीं रहा था। एक तरफ इसके पापा थे, एक तरफ मैं थी, बीच में ये था, फिर भी नहीं सो रहा था। उठ उठ के बैठ जाए, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो अभी हमारे पति देव गए हैं सब्ज़ी वगैरह लेने, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह सब ख़त्म थी घर में। कल जब कैंसिल हो गया जाना तो बाहर से ले आए थे सब्ज़ी वगैरह, पनीर वगैरह बना हुआ, होटल से खाना लाए थे। मैं रोटी सब्ज़ी वगैरह लाए थे, रोटी मैं सेकी थी, रायता रोटी मैं घर पे बनाई थी, सब्ज़ी छोला वगैरह बाहर से लाए थे। तो कुछ सब्ज़ी नहीं थी, आलू प्याज लहसुन के छोड़ कुछ सब्ज़ी नहीं थी, तो गए हैं लेने। तो चलती हूँ नाश्ता कुछ बनाती हूँ। और बज गया 12। कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक तो रात में हम लोग न्यूज़ देखते देखते 3 बजे, मैं तो 3 बजे सोई। और ये तो बिल्कुल नहीं सो पाए छोटू की मारा। छोटू इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि बिल्कुल नहीं सो पाए। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से, बने रहिए ब्लॉग में। आप लोग भी देखिए न्यूज़ में प्रयागराज में क्या हो रहा है। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. वीडियो चालू करके गाना गा रही हूँ। हे गाइस, तो आज हो गया 17 डेट कितने है? 17 पे खतरा। आज है 17 और दिन है मंडे, और ये वीडियो चल रही है 15 को। कौन दिन था? सैटरडे। 3 दिन से चल रही है, क्योंकि उस दिन मैं क्या करी, पहले जूस बनाई, इन लोगों को जूस पिलाई, फिर जल्दी जल्दी घर का काम करी, क्योंकि उस दिन निकलना था गांव। तो जल्दी जल्दी हमें पैकिंग करना था, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाई मैं, वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई। और ये 2 निकम्मे हमारे यहाँ हैं, ये तो बिल्कुल कुछ करते ही नहीं, तो वीडियो नहीं बना पाई उस दिन। पैकिंग वैकिंग की, फिर घर से फ़ोन आ गया कि आज दिशाशूल है, नहीं आना चाहिए। हो गया दिमाग ख़राब। तो फिर प्लान बना कि सुबह 6 बजे भोर में निकलेंगे। तो मैं सोची चलो पैकिंग काम तो आएगी, सुबह तो निकलेंगे। तो फिर पैकिंग हम लोग साइड में रख दिए। फिर उसके बाद बड़े पापा का लड़का आया था, उसके लिए खाना वगैरह, वैसे तो खाना नहीं बना था, बाहर से गया था, रोटी और रायता बनाई थी। तो बनाते खाते पीते जैसे ही सब लोग खा के खाली हुए, ऐसे ही न्यूज़ आ गई कि प्रयागराज में कांड हो गया। तो सब लोग ने मैसेज करके बोला कि नहीं निकले हो तो मत निकलना, अगर निकले हो तो वापस चले जाना, पर आना मत। तो हम लोगों का दिमाग हो गया ख़राब। और ये लड़का जो है, ये लड़का छोटे चंद हमारे टीवी में देख लिए गन चलाते हुए उन लोगों को। देर रात में सोया नहीं, न तो अपने पापा को सोने दिया, और पूरे रात ये रोता रहा, उठ के बैठ गया डर से, जैसे कि इसके दिमाग में ना वही जैसे फ़ोटो छप गई हो, जब भी आँख बंद करता है वही दिखता है इसे। तो पूरी रात नहीं सोए इसके पापा। वैसे भी हम लोग ना न्यूज़ में देख रहे थे, तो देखते देखते 3-4 तो बज ही गए थे सोने में। तो फिर आधी नींद ही नहीं पूरा हुई थी ना, तो सबकी तबीयत अजीब से ख़राब थी। तो क्या हुआ, 16 तारीख को हम लोग ना कुछ नहीं किए। एक तो सोते सोते लेट उठे, 11:30 बजे उठे, ब्रश वगैरह किए, चाय वगैरह पिए। फिर बाहर से नाश्ता आया, छोटू को समोसा खाना था तो बाहर से नाश्ता आया। फिर नाश्ता किए, झाड़ू पोछा कैसे मैसे इधर उधर झाड़ू पोछा हुआ, कपड़ा जो 2-3 था धोए। उसके बाद खाना दाल चावल बनाई, क्योंकि और तो कुछ करने का मन नहीं था, दाल चावल बनाई। उसके बाद खा के उस दिन तो सब लोग सोए, सबसे ज़्यादा इनके पापा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं सोए थे। छोटा हमारा बिल्कुल नहीं सोने दिया था उन्हें।
तो सोए, शाम को उठे 8 बजे। तो उस दिन तो कोई वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा सा बनाई थी उस दिन भी कुछ नहीं। फिर मैं सोची चलो आज है मंडे और डेट हो गई 17, तो मैं सोची 17 पे खतरा। हाँ 17 पे खतरा, 17 तारीख है। आज हो गई 17, तो मैं सोची मम्मी चलो आपकी एनिवर्सरी कब इसका है? एंड भी करूं वीडियो का। मम्मी हाँ आपकी एनिवर्सरी कब है? हमारा प्लान था कि इस बार हम गांव में एनिवर्सरी मनाएंगे, अच्छे से पूजा पाठ 22 को है ना? कराएंगे। जा ही नहीं पाएंगे, 17 तारीख को होगी। कैंसिल हो गया। मेरे को लगा मम्मा हाँ 22 को है आपकी वो एनिवर्सरी। हाँ मूवी देखने चलेंगे। मूवी देखनी मुझे चाहिए। लगा कि आज वो 10 मूवी तारीख है। देखने चलेंगे। आज 10 की 17 है। तो आज है प्रदोष, तो मेरा है व्रत, तो मैं अभी चाय पी हूँ। पहले तो लस्सी बनाई उसे पी, फिर अभी चाय पी हूँ और इन लोगों को भी दी हूँ चाय। और हर्षित का हो गया है पेट खराब, बार बार इनको दस्त लग रही है, इनके लिए दस क्या होता है? दवा मंगाना पड़ेगा। दस्त होता है, बार बार पुट्टी करने जाता है, वही पुट्टी। दाल जो खाई थी पुट्टी, वो वाली पुट्टी, दीवार वाली पुट्टी करने जाता है जो दीवार में पुट्टी लगती है। वो पुट्टी नहीं कहते। क्या तेरा क्यों मन खराब हुआ? उस दिन वो खाया था पनीर इसलिए ना, नहीं, फिर पूरी खा के और दाल मखनी बेकार सी थी। दाल मखनी। हाँ इसको दाल मखनी नहीं पसंद आई, इसकी ना वजह से। दाल अब मेरे को कभी नहीं। ना मेरे को दाल मखनी पसंद है, मम्मी। ना छोले भटूरे पसंद है। मेरे कसम को छोला भी नहीं पसंद है। नहीं पसंद गैस में जा छोला, इसको सिर्फ मेरे हाथ का पसंद है ना। मैं जो वो भी चावल के साथ। इसीलिए ना मैं जब भी छोला बनाती हूँ ना आंवला ज़रूर डालती हूँ, और हमारे घर में सब बहुत पसंद करते हैं। आंवला क्या है, पेट के लिए सही सबसे रहता है, ज़्यादा पचाता भी है, मैं। गैस भी नहीं बनती, और जो खाओ ना छोला तो पच। यहाँ बच्चों की मामी आई हुई थी रूम पे, तो मैं इनको अपना सूट दिखा रही थी जो कि मैं अमेज़ॉन से ली थी। तो मैं इनको दिखा रही थी क्योंकि ये गई थी शॉपिंग करने, तो बोल रही थी कि मैं इनसे पूछे क्या क्या लाई हूँ शॉपिंग करके, तो बता रही थी कि दीदी 2-3 सूट लाई हूँ। तो साड़ी नहीं ली हूँ, सूट ही ली हूँ। साड़ी बहुत ज़्यादा मेरे पास रखी है, और अभी इनकी शादी हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2-3 साल हुआ ही है। तो चढ़ाव पे बहुत साड़ी गई हुई थी ससुराल से, जैसे कि मेरे पापा ले गए थे बहुत सारी साड़ी, तो इनके पास बहुत सारी साड़ी है, इसलिए साड़ी न लेके सूट लिए हैं। तो मैं भी अपना सूट दिखा रही थी, तो बोली कि अच्छा है, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, प्योर कॉटन है। मैं बोली हाँ इसलिए तो मैं ली हूँ। तो बोली हाँ दीदी बहुत अच्छा है। ये मेरा आलू जो कि मैं व्रत में खाने जा रही हूँ, आलू के साथ में दही।
ये छोटा बंदर, ये बड़ा बंदर, और ये दोनों बंदर की माँ, दोनों बंदर की माँ। और यहाँ हम लोगों का एक बैग यहाँ रखा है, एक बैग इसके अंदर डाल दी और एक बैग पैक है। छोटू की टीम में से, छोटू की टीम में से चलती है ना ऐसे चले आके देखते हैं कैसे। मेरे को भी खाना किसको किसको आलू ले। खाना है शायद आपको एक ही रंग करता